अच्छा मरियम, बीइंग अ वुमेन, मतलब लड़कियों को तो शौक होता है जी खेलने का, मेकअप का। आप इस फील्ड में कैसे आ गई? अभी मैं मेकअप रूम में यही बात हो रही थी कि मैंने सारी ज़िंदगी मेकअप नहीं किया। मतलब कभी भी किसी इवेंट में मैंने मेकअप नहीं, मतलब मुझे फील होता है कि ये कुछ गलत हो गया मेरे मुंह पे ना। तो ये मेरे आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट जो है ना, नहीं इन्हांस करता है, ज़ाहिर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मेरा यही है कि मैं जिम जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ना जाऊँ तो मुझे बुखार हो जाता है। तो ये मेरी जो है ना पर्सनालिटी का एक पार्ट डेवलप हो गया है। अच्छा, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं था? नहीं, मतलब नहीं, देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जो ये बात कर रही हैं ना, ये लड़कियां, मैं इस फील्ड में आ गई, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट करे और आपके फ्रेंड सपोर्ट करें, आपके मोटिवेशन होते हैं ये लोग ना, ये आपको बता रहे होते हैं, आपके जिम पार्टनर्स आपको बता रहे होते हैं कि आप किस लेवल पे हैं इस वक्त ना। आपको फिर आपके पार्टनर से ही पता चलता है कि आप इस वक्त किस लेवल पे compete कर सकते हैं। कोच तो आपको बता रहा होता है, फिर आपके कंपटीशन जो आते हैं वो आपको बता रहे होते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो खेलते हैं ना, वो बता रहे होते हैं कि आप इस वक्त किस लेवल पे खड़े हैं, क्या आप इंटरनेशनल खेल सकते हैं उस और अपनी वेट कैटेगरी में विन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपनी एज कैटेगरी की एक वाहिद खातून हूँ जो इस वक्त मेरे ख्याल से खेल रही है। मैं 40 साल की हूँ। वेल, वी शुड बी प्राउड ऑफ यू देन। एंड अगर कोच साहब, अगर आपसे दोबारा से मैं बात करूँ और पूछना चाहूँ कि आप ओबियसली ये ट्रेनिंग अपनी जो टीम है उनको करवाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है इस हवाले से? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। इन्होंने 3 टूर कर चुके हैं और तीनों बार मेडलिस्ट रही हैं, लेकिन ये अपने सेल्फ फाइनेंस बेस पे गए हैं। खुद ही है कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं, खुद ही आते हैं, बस अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने डिमांड भी नहीं की मतलब गवर्नमेंट से कोई? डिमांड तो हमने की है, स्पोर्ट बोर्ड से भी की है, मिनिस्टर साहब से भी की है, सीएम साहब से भी की है, आज भी गवर्नर साहब से मिलने जाना है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे उनकी कोई सपोर्ट नहीं हुई, जो कि बड़ी ज़रूरी है। आगे कंपटीशन भी है, फिर ये अपना खर्चा भी डाइट का भी करते हैं, टिकट का भी करते हैं, तो जाते तो पाकिस्तान के लिए हैं और मेडल इज्जत पाकिस्तान की, झंडा पाकिस्तान का बुलंद करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी माली सपोर्ट आज तक नहीं गई। अच्छा, ओलंपिक्स भी चल रहा है तो उसमें आप लोगों ने यहाँ पार्ट नहीं लिया या कोई सपोर्ट नहीं था, क्या मसला था? नहीं, ये ओलंपिक गेम नहीं है। अच्छा, नॉन ओलंपिक्स गेम। ओके। तो नवीद साहब, डाइट क्या होती है इसमें फॉलो करनी होती है? कुछ ऑब्वियसली प्रिपरेशंस होती हैं, आपको मेंटेन करना होता है अपने आप को? मैं तो ज़्यादा नेचुरली फूड जो होता है, दूध दही हो गया, जो हमारा जो मतलब स्पेशली है, नहीं कोई ख़ास नहीं है। मैं गोश्त वगैरह हो गया, मटन वगैरह हो गया, फिश हो गई। डिपेंड करता है कि आपने किस वेट कैटेगरी में खेलना है। ठीक है, अगर मैं मेरा पहले 62 था तो मुझे लग रहा था कि 62 के कंपटीशन में लड़कियां ज़्यादा हैं, मैं कम कर लेती हूँ वेट, तो मैंने अपना 50 कर लिया। तो उसमें मेरे पास कंपटीशन तो था, लेकिन मेरे पास कंपटीशन कम था। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंपटीशन में खेलना है, किस लेवल पे भी, किस वेट कैटेगरी में खेलना है। तो एक होता है कि आप वेट बढ़ा रहे हैं, एक होता है आप वेट कम कर रहे हैं। तो ये आपका वेट बड़ा फोकस करता है इस पे, एज कैटेगरी और वेट कैटेगरी बहुत फोकस करती है। और डिपेंड करता है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, लेकिन आपको एक डाइट प्लान के हिसाब से चलना होता है। वी हैव अ परफेक्ट डाइट प्लान, मेरे पास तो है। आई नो मुझे किस पे चलना है। तो आप क्या फॉलो करती हैं? क्या डाइट है आपकी वैसे बेसिकली? मैं खाती हूँ बॉयल एग वाइट्स, बॉयल सब्जियाँ और बॉयल चिकन, और एक अरसा हो गया मैं ये खा रही हूँ। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी तो उसका क्या टेस्ट था। अच्छा, बोर नहीं हो जाती हैं? जंक फूड खाने का दिल नहीं करता है? दिल अब नहीं करता है, एक शुरू में था। हाँ, अब नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। मतलब अच्छा, आपने अभी जो मेडल्स जीते हैं, कितना मैक्सिमम वेट जो था आपने लिफ्ट किया जिसके ऊपर आपको मेडल मिला? मैक्सिमम हमारा था 120। 120। और आपका भी सेम? नहीं, अपनी वेट कैटेगरी के हिसाब से होता है। अच्छा। आप इस वेट कैटेगरी में लोग कितना उठा रहे हैं, इस वेट कैटेगरी में लोग कितना उठा रहे हैं, इस एज कैटेगरी में लोग कितना उठा रहे हैं, सीनियर, जूनियर, मास्टर्स। मैं मास्टर्स में खेलती हूँ। अच्छा मरियम, वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो लड़कियां स्पेशली, अगर मैं लड़कियों के हवाले से आपसे बात करूं, तो क्या गाइड करेंगी उन्हें? कितनी मेहनत आपने की या मेहनत करनी पड़ती है बेसिकली? देखिए, सबसे पहले ना आपको अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि हाँ मैंने ये करना है। हाँ, you can do this, like, और जब आपने करना है तो आप 1 to 1 अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हैं, 1 to 1 आप अपने कलीग से भी बात कर सकते हैं, फ्रेंड से, यानी कि फिर आपको बात सुनने वाली कोई बात नहीं रह जाती। मतलब फलाना कोई बात कर रहा है कि आपकी ये गेम है और ये लड़कियों को सूट करती है, व्हाट इज़ दिस। अगर आपने अपने आप को पहले तैयार कर लिया ना, तो फिर हर कोई खेल सकता है, फिर आप हर किसी से बात कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने मेंटली सेट होने चाहिए कि हाँ जी आपने खेलना है तो खेलना है। इसमें आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी बेनिफिट के लिए खेलें। विदाउट बेनिफिट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खेलें आप, तो
तो आपको मज़ा आता है। लाइक मी, मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खेलती हूँ और मुझे विदाउट बेनिफिट मैं खेल रही हूँ। मुझे इस वक्त कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा है, बट मैं खेल रही हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट हूँ। आप इस उम्र में देख लें, 40 साल की औरतों को देख लें आप, उनको कहीं ना कहीं दर्द निकल रही होती है। मतलब वो ये कह रही होती है कि हाँ जी ये हमने आटे की बोरी भी उठा ली, मुझे चुक लग जाएगी। 40 के आप टीनेज में हाँ भी ये मसला है। तो ये ना आप ये सारी चीजें, ये सारे मिथ्स हैं कि आपका वजन उठा लिया तो आपको ये हो जाएगा, आपने वजन उठा लिया तो आपको ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ जी आप वजन उठाएं, आपको कुछ नहीं होगा। और ये आपने करके भी दिखाया भी हमें कि कुछ नहीं हुआ। आप यकीन करें, मेरे जरा सी ऊंच नीच हो तो मेरे सर मुझे कहते हैं, ये मेरे सर ना कि तू तो लगता है कुछ नहीं खाना, तू तो लगता है ये, तो यानी कि गाइड कर रहे होते हैं आपको, इतना वजन बढ़ाना चाहिए, इतना कम करना चाहिए, इतना ये करना चाहिए। सारा फोकस इन्हीं का होता है। हंसी मजाक में कराते हैं लेकिन कराते सारे हैं सब। ऑब्वियसली कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सब में। तो अकील साहब, कौन कौन सी टीम्स थी, मतलब कंट्रीज थी जिनके अगेंस्ट आपकी टीम ने खेला? 9 कंट्रियाँ थी वहाँ पे। कंट्रीज, फिलीपींस थी, कजाकिस्तान थी, चाइना थी, और वो क्या कहते हैं इंडिया थी, टर्की थी, पाकिस्तान थी, 9 कंट्रीज थी। तो टफ कंपटीटर कौन था? कजाकिस्तान और इंडिया। तो मतलब कैसे कम्पीट किया? हमारे कैप्टन ने इंडिया को बीट किया है, उनको यानी कि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, उनको बीट किया। इंडिया के 2 खिलाड़ी थे उसकी क्लास में, उससे उनको विन किया, जो बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर ये 20-25 साल से ये गेम चल रही है और उनकी बहुत ज़्यादा टीम है, ट्रेडिशनल गेम है। और हमारा तो अभी 4-5 साल इसका स्टार्ट हुआ है, उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र कि हमारी अच्छी पोजीशन जा रही है। अच्छा नवीद, मोहम्मद नवीद, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रगल्स क्या थी आपकी, लाइक कितनी मेहनत की स्टार्ट में? ऑब्वियसली एक इंसान को इस्टेब्लिश होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए थोड़ी से मुश्किलात आती हैं, तो आपने कुछ मुश्किलात फेस की अपनी लाइफ में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं अदालत में रीडर भी हूँ एज ए सेशन कोर्ट गुजरांवाला में, तो अपनी ड्यूटी करके उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं इसे इजीली कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी मरियम से पूछा कि लड़कियों के हवाले से, तो लड़कों को क्या गाइड करना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? तो लड़कों की गेम है, लड़कों को आना चाहिए, जारी बात है, ये है ही लड़कों की गेम। देखिए आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अभी मरियम तो कह रही हैं कि ये सबके लिए है, आप कह रहे हैं सिर्फ लड़कों की गेम है। मेन जो है ना लड़के हैं, जिनका इनके मेन है लड़कियों, तो बड़ी अच्छी बात है। करके दिखाया ना कि लड़कियां भी काम नहीं, मैं आपको लड़कियां भी आना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी। कट करती हूँ यहाँ पे बात को। एक तो स्ट्रगल जो है वो बहुत काउंट करती है। स्ट्रगल में आपका ये भी काउंट करता है कि आपने अपनी फैमिली से टाइम कैसे निकालना है, फैमिली को कैसे टाइम देना है, गेम को कैसे देना है, स्टडी को कैसे देना है, काम को कैसे देना है। और ये सारी चीज़ें जो है बीच में एक स्ट्रगल काउंट करती है कि आपने सबको कैसे मैनेज किया हुआ है। तो अच्छी बात होती है कि हर प्लेयर आपको जो है ना वो इसमें हर प्लेयर अच्छी तरह जो है वो उसको मैनेज कर रहा होता है। सेकेंडली जो ये बोल रहे हैं कि ये औरतों की गेम नहीं है, वो इस मेन इस पे कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में वाकई लड़कियां इतना जो है वो आगे नहीं आ रही हैं। अगर ये यूरोपियन गेम देखी जाए ना, इसमें तो लड़कियां बहुत आगे हैं। मतलब देखे, मैं सिल्वर इसीलिए ला रही हूँ ना कि कोई गोल्ड ला रहा है। हाँ जी, ऑब्वियसली, यानी कि वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप देखें कि मैं इस वक्त सिल्वर लेवल पे हूँ तो मैं गोल्ड भी ला सकती हूँ, थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ तो यहाँ पाकिस्तान में इतना फोकस नहीं है लड़कियों का, तो शायद इस बेस पे ये कह रहे होंगे कि लड़के इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देना चाहिए, ऑफ कोर्स लड़कियों को भी देना चाहिए। ऑल दो लड़कों की पहले है ये गेम, लड़कियों की बाद में है जो अपने इंटरेस्ट के तौर पे खेल रही है। तो लड़कियाँ आए आगे और दूसरे ममालिक में जो है लोगों के साथ दूसरे मुल्क में लोग लड़कियां बड़े शौक से खेल रही होती हैं, मतलब उनके पेरेंट्स तक आके आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, चीयर्स कर रहे होते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ डेफिनेटली गुड। और अकील साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आगे का क्या प्लान है, क्या सोच है आपकी कि कैसे इसको लेके चलेंगे? ऑब्वियसली 3-4 साल आपने बताया कि इसको स्टार्ट हुए और आपने माशाल्लाह से मेडल्स भी जीते हैं अपनी टीम के लिए, तो क्या कहेंगे? हमारी रिसेंटली नेक्स्ट मंथ में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें उम्मीद है कि अच्छी टीमें आएंगी सामने और बच्चे आएंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे हमारी टीम जो नेक्स्ट कहीं बाहर जाएगी तो वो ज़्यादा बड़ी होगी। इसके अलावा क्या क्या प्लान है, मतलब आगे कितना फोकस करेंगे इसको लेके कि कितनी मतलब आप टीम बनाना चाहेंगे, लड़कियों को लाना चाहेंगे, लड़कों को लाना चाहेंगे? इसकी 10 बॉडी वेट क्लासें हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि दोनों टीम में पूरी जाएँ, बॉयज़ की और गर्ल्स की पूरी जाएँ, और गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि बच्चे अपनी टिकट वगैरह जो उनकी पे कर सकें, तो ताकि वो ज़्यादा मेडल ला सकें। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है, कैसे आपने सिस्टम बनाया हुआ है, कैसे लोगों को ट्रेन करते हैं? ट्रेनिंग हमारा पे यहाँ पे नेशनल वेटिंग क्लब है हमारी पंजाब स्टेडियम में, वहाँ पे ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कास्ट हम ट्रेनिंग कराते हैं।
कोई सिंगल पैनी फीस नहीं है। जो भी बच्चा आना चाहे आके ट्रेनिंग करे, हम उसको कंपटीशन भी खिलाएंगे और उसको बाहर भी लेके जाएंगे। अच्छा, कोई इसकी लाइक अवेयरनेस है जैसे लोगों को गाइड कर सकें कि लोग आएँ, या कोई ऑफिशियल वेबसाइट है या कोई सिस्टम है लोगों को पता चले कि आप ट्रेन कर रहे हो उन्हें? जी, हमारा पेज है और हमारी वेबसाइट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जिसमें हमने कंपटीशन खेलने हैं उसके सारा लॉन्च करेंगे ताकि वो देख के आएँ। और वालिदैन को चाहिए कि बच्चियों को सपोर्ट करें, उनके साथ खुद बेशक आएँ, भाई भी आएँ, बच्चियों को भी सपोर्ट करके बच्चियों को कॉन्फिडेंस आएगा, उनको जॉब्स मिलेगी, टूर मिलेगा और आगे उनको एजुकेशन में भी फ्री दाखिले एडमिशन मिलते हैं। तो बच्चियों को भेजा करें ताकि वो आके ट्रेनिंग करें। बॉयज़ तो आते ही हैं तो बच्चियों को भी आना चाहिए। और इसी के